नमस्कार, माहौल क्या है में आज बात होगी फिर एक बार किसानों की। दरअसल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान सुप्रीम कोर्ट एक याचिका लेकर के गए थे कि उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने दिल्ली का गला घोट रखा है और आप भीतर आना चाहते हैं। तब से ये बात बहुत तेज़ी से फैल गई है कि क्या किसान अब बॉर्डर खाली करेंगे, क्योंकि 3 बॉर्डरों पर पिछले 9 महीनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मोनिका अग्रवाल एक महिला हैं जिन्होंने याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें दिल्ली जाने में बहुत परेशानी होती है। 20 मिनट का रास्ता 2-3 घंटे में पूरा होता है। मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूं। यही वो बॉर्डर है जिसके लिए याचिका सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई होनी है। उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्या सोच रहे हैं, माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं किसानों से बातचीत शुरू करूँ, मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर का हालात दिखाता हूँ कि अगर हाईवे NH-24 जाम है तो कैसे है और खुला है तो कितना खुला है। आप ये देखिए, दिल्ली से मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर पर बरेली हापुड़ जाने वाला ये रास्ता है, ये बिल्कुल खुला हुआ है। जिस दिन से आंदोलन चल रहा है, जिस दिन से किसान बॉर्डर पर आए हुए हैं, ये इसी तरह से चलता जा रहा है। मतलब ये, अगर आपको दिल्ली से मुरादाबाद NH-24 के जरिए कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, ये खुला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आने का रास्ता जो है, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर से जो आने का रास्ता है, उसके ठीक ये जो 2 लेन है, ये दोनों लेन रोकी गई है। अगर आप देखें, ये मंच बना हुआ है। ये जो यहाँ का किसान एकता मोर्चा गाजीपुर का है, ये मंच यहाँ बना हुआ है, यहाँ टेंट लगा हुआ। उधर से कोई गाड़ी दिल्ली की तरफ नहीं जा सकती, इसलिए उधर से, नोएडा से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, रामपुर, बरेली से आने वाले लोग दिल्ली NH-24 के जरिए नहीं जा सकते। लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि हमने एक ये जगह यहाँ पर एक गाड़ी के पास करने की, अगर एम्बुलेंस हो, कोई ज़रूरी गाड़ी हो, उसके जाने का रास्ता हमने खोल रखा था, लेकिन पेच तो दूसरा फंस गया। अब क्या फंसा, ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बाद आगे की बात करता हूँ। मैंने आपको दिखाया कि कैसे दिल्ली जाने वाली 2 लेन पर किसानों ने अपना मंच लगाया है और उधर अपना टेंट लगाया है। और यही 2 लेन जब 200-250 मीटर आप आगे आएंगे तो ये देखिए, ये कटीले तार, ये कील लगी हुई सीमेंटेड, ये 3 लेयर 4 लेयर की बैरिकेटिंग, फिर उसके बाद वो इंतज़ामात सब आप देख ही रहे हैं, दिखाया भी गया पिछले बार में। ये ऐसी ज़बरदस्त घेरेबंदी, नाकेबंदी, कीलबंदी इधर की गई है, ये पुलिस की तरफ से की गई है ताकि इधर से उस पार जाया न जा सके। 1 मिनट के लिए ईमानदारी से मैं कहूँ तो किसानों के मंच से एम्बुलेंस तो निकाली जा सकती है, गाड़ी निकाली जा सकती है, लेकिन यहाँ से तो कोई परिंदा भी उस पार नहीं जा सकता है। ये व्यवस्था पुलिस ने की है, कहा यह जा रहा है। और मैं भी इस बात को मानता हूं, मैंने भी देखा है 26 जनवरी के पहले पुलिस ने भी ये इंतज़ाम नहीं किए थे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। 2 महीने बाद 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च हुआ, क्या हुआ दिल्ली की सड़कों पर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सबने देखा है। उस घटना से देश के हर आदमी का सिर शर्मसार भी हुआ है और उसी के बाद ये ऐसे इंतज़ामात कर दिए गए। किसान कहते हैं रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता तो इनकी वजह से रुका है। और सरकार कहती है, पुलिस कहती है कि अगर ऐसी व्यवस्था न की जाए तो दिल्ली में पता न किसान किसी रात किसी दिन कोई घटना कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहरहाल इसी बहस के बीचों बीच जेरे बहस ये है कि क्या किसानों ने दिल्ली का गला सचमुच घोट दिया है। अब मैं बॉर्डर पर बैठे किसानों से बात करता हूँ। दिल्ली सारे शहर का गला घोट रखा है और अब जंतर मंतर जाने के लिए परमिशन मांग रहे हो। नहीं, देखिए, हम तो जंतर मंतर रामलीला मैदान के लिए आए ही थे। यहाँ हम अपनी मर्जी से थोड़ा बैठे हैं, यहाँ तो दिल्ली पुलिस ने बैठा रखा है। दूसरी बात, दिल्ली में रोज जाम लगता है तो हमारी समझ में नहीं आ रहा जाम क्यों लगता है। तीसरी बात, हमने एक साइड का पूरा रास्ता खोल रखा तो आप एक तरफ से आना जाना चला लो। ये तो 3 महीने पुलिस ने ज़बरदस्ती बंद रखा। किसानों ने बिल्कुल पहले भी आपने देखा होगा ऊपर का रास्ता खोल कर रखा था, लेकिन आज भी आप ऊपर चलोगे जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है, हमारी तरफ से रास्ता खुला है, कोई भी आना चाहे तो आ जाए। देखिए, आप बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के सामने तक हमारा खाली है। अगर पुलिस ये बैरिकेड हटा दे तो यहाँ से कोई भी जा सकता है। दूसरी बात, इसको भी छोड़ दीजिए आप, ये मान लिया हमने रास्ता रोक लिया, अगर कोई हादसा हो जाता है तो पुलिस और ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था ये होती है कि वहां से हटा के दूसरी जगह से लोगों को चढ़ा देता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम तो 1 किलोमीटर में बैठे हैं, जहाँ से शुरू करें कहीं और चढ़ा दो। अरे यहाँ ना 1-1.5 किलोमीटर में, टीकरी में और सिंगू में देखो 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। आप मेरे साथ चलिए, पूरी रात ट्रैफिक चलता है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ऐसा कौन सा कारण है कि रात में तो ट्रैफिक चलता है और वहाँ कहाँ जाता है ट्रैफिक?
वो किनारे से जाता है, हर जगह अल्टरनेट रास्ता तो खोजेगा ही आदमी। आप मुझे ये बताओ, जब तक 26 जनवरी मैं भी आया था, 26 जनवरी से पहले तक जब तक किसान पूरे बावले हो गए, दिल्ली में लेके ट्रैक्टर इधर उधर वहां तक पहुंच गए, उसके बाद तो दिल्ली पुलिस ने किया ऐसा? नहीं नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस ने तो पहले दिन ही रोक दिया था जिस दिन हम यहाँ आए। ये जो कील लगी, ये जो सीमेंटेड लगा, वो 26 जनवरी के बाद का लगा, याद है? तो वो तो दिल्ली पुलिस ने जो रास्ता दिया था, किसान तो उसी से गए थे, इनसा किसानों ने थोड़ा किया। ये तो सरकार का बहाना था हमें रोकने के लिए। हम तो आज भी एफिडेविट दे सकते हैं, टिकैत साहब ने बार बार कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे तो बता के जाएंगे। अच्छा, आप ये अब बताओ मुझे, बिना बताए दिल्ली नहीं जाएंगे। अब आप बताओ, परसों तो लगी सुनवाई। हाँ। एक तो कोई मोनिका अग्रवाल या कौन है, जी जी। उन्होंने एक रखा हुआ है कि उनको 20 मिनट लगता था पहले, आपकी वजह से 2.5 घंटे लग रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो उनकी लगी हुई, फिर आपकी भी याचिका लगी हुई है वो जंतर मंतर वाली जी। सोमवार को है, तो कुछ दिल में धड़कन बड़ी सी है? ना ना, कुछ नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है जी। गलत तथ्य हैं, अब के हम अपने एडवोकेट को भेजेंगे और हम कहेंगे कि रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। जो मोनिका अग्रवाल जी हैं, अगर वो टीवी के माध्यम से सुन रही हो, तो वे यहाँ कब आई और कब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है, हम उनको आमंत्रित करते हैं, वो कल आए, उनकी कार को दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तक रास्ता मिलेगा और फिर बैरिकेड पर रुक जाए। वो दिल्ली पुलिस जाने। हाँ जी। अरे आज तो किसान दिवस भी है, 2 अक्टूबर। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और हम लोग सभी लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं और किसान क्रांति यात्रा 2018 आई थी, उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। यही जगह थी। और जैसे कि चर्चा आप कर रहे थे ना अभी, कि वो बिल्कुल जो सामने बैरिकेड है, वो बैरिकेड दिल्ली सरकार का लगाया हुआ है पुलिस के माध्यम से। हम लोगों ने कोई उद्देश्य नहीं रास्ता रोकने का। क्या मतलब हमारा रास्ता रोकने का? अगर इन्होंने रास्ता हमारा नहीं रोका होता तो हम 26 नवंबर को ही दिल्ली चले जाते। हम दिल्ली जाने के लिए आए, इन्होंने रोक रखा है। और इन्हीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जो याचिका गई थी उसमें कहा था कि किसान को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, किसान रोड पर नहीं बैठा है, दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोड पर रोक रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। भाई, लोकतंत्र में आंदोलन नहीं करेगा, अहिंसक आंदोलन नहीं करेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करेगा, तो सरकार के सामने आदमी बात कैसे रखेगा? आज़ादी के पहले भी आंदोलन होते रहे सत्ता के खिलाफ या सत्ता की नीतियों के खिलाफ, आज़ादी के बाद भी बहुत आंदोलन होते रहे। लेकिन बात यह है कि ये 9 महीने जो आप लोग का चल गया, ऐसे जैसे लग रहा है कि आपका भी ठेका ही बना हुआ, बैठे रह जाओगे, सरकार की तरफ से कुछ हो नहीं रहा। 9 महीने बीत गए, 10 महीने, ये बात तो ठीक है ना, आम लोगों को तो लग रहा है कि यार क्या चक्कर है। अच्छा, आपको कोई असुविधा भी नहीं, एसी भी लगवा लिया, जब जो सा सीजन आता है वैसा इंतजाम कर ले रहे हो? मजबूरी है, हम जब रोड पे पड़े हैं तो हमें जो सीजन है उस सीजन का सामना करने के लिए व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी। इस सरकार में आपने जैसा कहा कि आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा आदमी? इस सरकार में सरकार का विरोध करना राष्ट्रद्रोह है और सरकार का जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये असली राष्ट्रवादी हैं। ये परिभाषा सरकार ने सेट कर रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में अगर आप गलत स्टेप लेंगे, आप सरकार है ठीक बात है, लेकिन अगर आप गलत स्टेप है, देश की जनता जनार्दन को आपके नियम कायदे कानून जो बना के आप थोपना चाहते हैं, पसंद नहीं तो विरोध किया जाएगा। और शांतिपूर्वक मुझे बताइए, बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि अब किसान भाई जरा खाली करो, अब इधर से चलो, फिर सुप्रीम कोर्ट से हम भी अपील करेंगे साहब कि हमें जो है आंदोलन के लिए जगह तो दें, या तो जो है सरकार से कहें कि वो हमारे जो है आंदोलन को स्वीकार करें और हमारी बातें जो है सुने। जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी मांगें जो है मानी जाएं। एमएसपी पे गारंटी दे दो, 3 काले कानून वापस कर लो। हम आंदोलन क्यों करेंगे साहब? आंदोलन सरकार करा रही है ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, एक गन्ने के पेमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर टाइमली गन्ने का पेमेंट ना हो तो 12% इंटरेस्ट गन्ना किसानों को भुगतान करे चीनी मिल, कहा था ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कहा था। तो उसका पालन हो रहा? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। पैसे तो 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं। ये भुगतान ना गन्ने का करते हैं, ना धान का करते हैं, ना मक्का का करते हैं। ये दलालों का खेल है, ये कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये धान की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू हो गई। तो इनकी तानाशाही चल रही है। 1 अक्टूबर से हो ही कहाँ शुरू, तो रोक दी इन्होंने, ये तो रोक दी इन्होंने। कहाँ कर रहे हैं? कहीं भी नहीं कर रहे। अरे अभी तो एक आज 2 ही तो है, आज तो छुट्टी है। कल हो जानी थी ना, कल हो जानी थी। तो इनकी खुली तानाशाही है, जब इनकी मर्जी चाहे जब रोक लगाते, जब चालू करेंगे।
ये कहाँ कर रहे हैं? ये तो किसान को बिल्कुल गड्ढे में फेंकने का काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी दिक्कत लगी इन्हें, वह बैठाया तो इन्होंने ही है। हम बैठे अपनी मर्जी से आ गए, हमें शौक लग रहा है, हम 10 महीने से यहाँ पड़े। अरे वो तो दूसरे लोग गए ना कोर्ट, आप कोर्ट गए थे, वहाँ जंतर मंतर मांगने के लिए जगह, उन्होंने कहा यार गला। देखो दूसरे लोग जो भी गए हैं वो अंधभक्त होंगे बीजेपी वाले। जो किसान है, अगर ये किसान इस आंदोलन का साथ न देता तो अब लोग उजड़ गया होता। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ये किसानों के सहयोग से चल रहा, ये किसी सरकार की उससे नहीं चल रहा। जैसे अभी योगी जी आए थे बिजनौर में और वो सरकारी सिस्टम लगा दिए थे, वहाँ सारी बस रोडवेज की लगा दी थी। वहाँ यहाँ किसान अपना ट्रैक्टर में तेल फूंक का रहा, अपने पास से पैसा फूंक का रहा, यहाँ राशन भर कर ला रहा किसान अपने पास से। अगर किसान का आंदोलन नहीं होता तो अब लोग कभी 10 महीने बहुत हो, 10 महीने हो गए, 1 महीना टक्कर नहीं थम सकती किसी भी नेताओं से, चाहे मैं हूं और चाहे टिकैत साहब हो। अगर आंदोलन से मैं सहयोग जनता का ना होता, किसान का ना होता, ये जन आंदोलन है, पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, कुछ कमी हो रही है? कुछ किसानों के हौसले में कमी आ रही नहीं? कुछ नहीं आवे ही ना जी कमी तो। इतने बिल वापसी नहीं होंगे, इतने वापसी नहीं होंगे किसान, इतने किसान वापसी नहीं होगा, इतने बिल वापसी नहीं होंगे, ये कसम खा ली किसान ने 10 महीने में। अच्छा एक बात बता लो, 26 नवंबर शुरू हुआ तब जाड़े का वक्त था, फिर इसके बाद जाड़ा बीत लिया, गर्मी आ गई, गर्मी के बाद बरसात आ ली, धान काट के आए थे और फिर धान कटने को हो गया, तो करीब साल भर पूरा हो रहा। खेतों में कटना शुरू हो गया है धान। जब धान काट के आए थे तब सरकार में लोग कहते थे, या जो लोग वैसे थे कि थोड़ा किसान अभी खाली है ना, इसलिए आ गए हैं दिवाली के बाद। सरकार अभी भी यही सोच के चल रही है, अभी भी सरकार यही सोच के चल रही है। सरकार अभी सरकार को शुरू से लेके अब तक बहम रहा है कि पहले उन्होंने सोचा 3 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, उठ के चले जाएंगे, और ठंड का मौसम है, फिर उन्होंने ठंड भी देख ली, गर्मी भी देख ली तपती हुई, और ये बरसात भी देख ली, और फिर दोबारा आ गए। अब थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा है कि किसान जो है। अच्छा एक बात बताओ, सबकी बात ये है, सबकी बात ये आती है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, वो आपके किसान आंदोलन की दशा और दिशा को बहुत हद तक तय करेगा। हाँ जी। और ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं राजेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। यहाँ तो सब नेता ही हैं। नहीं, नेता आप भी हैं, हमसे ज़्यादा आप नेता हैं। हाँ बताइए। ये आरोप लगता है ना, ये किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, यही सब हैं गाजीपुर बॉर्डर में। ऐसा नहीं है, आपको किसान तो है नहीं, आपको गलतफहमी है। हम शुद्ध किसान हैं और जागरूक किसान हैं, सोते हुए किसान नहीं हैं। हम जागरूक किसान हैं। पद तो एक सिस्टम को चलाने के लिए दिए गए हैं। आप चलिए हमारे साथ, हमारा एड्रेस लीजिए, हमारी आईडी लीजिए, हमारा आधार कार्ड लीजिए। हम जनपद फतेहपुर, ग्राम सिठौरा है हमारा, वहाँ के रहने वाले, और हम खेत पे काम करते हैं। नहीं, मैं ये अभी आपके आने से पहले मैं सवाल ये कर रहा था कि 2022 का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत कुछ, ये चुनाव का नतीजा आपके आंदोलन की दशा और दिशा को तय करेगा। आप इसको चुनाव तक ले आए हैं ये कहते हुए कि हम 22 में सबक सिखा देंगे, और अगर उल्टा बीजेपी ने आपको सबक सिखा दिया फिर क्या होगा? नहीं, हमारा उद्देश्य चुनाव नहीं है। हमारा उद्देश्य सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो किसान विरोधी बिल है, थोड़ा आप सरकार बदलना हमारा डिफेंसिव हो काम नहीं गए, है। थोड़ा आप डिफेंसिव हो गए। नहीं, डिफेंसिव नहीं है, यही सत्य है, यही हमारा सिस्टम है संगठन का। आज से नहीं, हम 36 साल और 32 साल मुझे संगठन में जुड़े हो गए। संगठन कभी भी राजनीतिक बात नहीं किया, और हम राजनीति करने पे जमाएंगे तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। किसान जिस दिन जग जाएगा, हम इस बात से आपके सहमत हैं कि अभी हमारा किसान जगह नहीं है, धर्म जात संप्रदाय में बटा हुआ है, और जिस दिन हम बढ़ जाएंगे तो देश में हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। यही सत्यता है, यही सत्यता। और हम शुद्ध किसान हैं, यहाँ जो भी है सब शुद्ध किसान है। हाँ, फर्क इतना कि हम जागरूक हैं, इसलिए हम 10 महीने से ज़्यादा इस धरने पे हैं। हाँ जी टिकैत साहब। राम राम जी। राम राम। हाँ जी। मैं कह रहा यहाँ ज्यादा नेता ही रह गए, किसान चले गए क्या? नहीं, किसान ही है यहाँ से। नेता भी किसान है, किसान भी है यहाँ, नेता तो कोई है नहीं, सब किसान ही है यहाँ से। कौन है? मुझे ये बताइए, मैं आया ये जानने के लिए कि ये किसानों ने गला घोट रखा दिल्ली का। कहाँ घुट रहा गला था? जब यो हाईवे भी नहीं था, जिब भी तो जनता जा रही थी, यो भी तो साल भर पहले ही तो बना होगा।
अरे जब भी तो जा रहे थे, पीछे को लेकर के, आगे को लेकर के, झींगे को लेकर के जा रहे थे, जा तो रही थे। आगे इससे ही टाइम की दूरी बच गई और वो बच गया। पहले भी जा रहे थे किसान, तो जनता तो पहले भी जा रही थी। नहीं तो आप लोग की बदली परिस्थितियों में कोई दूसरी रणनीति? तो रास्ते तो खोल रखे हम ना, 1-2 दिन में खोल देंगे, देख लेंगे बैरिकेटिंग किसकी लग रही है, तो सब जाने हैं बैरिकेटिंग किसने लगा रखी, रास्ते किसने रोक रखे, खोल जाएंगे। आंदोलन चलता रहे? आंदोलन तो चलेगा, आंदोलन नहीं अभी खत्म होने का। इतना 3 बिल वापसी नहीं होने के रमेश पे कानून गारंटी नहीं मिलने की, आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी है। शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने जब देश में अन्न की कमी थी तब अपील की थी कि आप एक टाइम खाना खाइए, पूरा देश एक टाइम व्रत रहता था। और आज वही देश है जो कि जिसके किसान अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर इतना अनाज पैदा कर चुके हैं कि हम पूरी दुनिया को एक साल खिला सकते हैं। लेकिन आज उसी शास्त्री जी की जन्मतिथि के मौके पर, जयंती के मौके पर, मैं किसानों से ये पूछने के लिए आया हूँ कि क्या आप देश की राजधानी का गला घोट रहे हैं? क्योंकि ये मैंने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये सख्त टिप्पणी किसानों के आंदोलन को करते हुए की है और सोमवार को सुनवाई लगी है। मेरी बात आपने सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान अगर आंदोलन नहीं करे तो करे क्या, और करे तो अगर इस तरीके से करे तो लोगों को परेशानी भी है। कोर्ट करे तो करे क्या? कोर्ट के अंदर जो रिट जो दायर की है, पहली बात तो किसान ही नहीं है जिन्होंने वो रिट दायर की है, और किसानों से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आम जन आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि परेशानी है जो सरकार ने जो बैरिकेटिंग जो लगा रखी है ऊपर, परेशानी उस चीज़ से है आम जन को। ये बैरिकेटिंग कल को हटा ला, आम जनता आनी जानी शुरू हो जाएगी, हम जंतर मंतर बैठ जाएंगे दिल्ली में जा कर के। अरे सारा रगड़ा तो यही है, जंतर मंतर ही तो मांगने गए थे, तभी तो बोला कि दिल्ली का गला घोट रहे हो, अभी मन नहीं भरा। नहीं तो इसमें किसानों की कोई खता नहीं है, ये तो सरकार की खता है, किसानों को कोई खता नहीं है। अब आप यहाँ बैठे कहते हो कि सरकार की दिक्कत है, सरकार कहती है कि किसानों ने रोक रखा, बताओ रास्ता क्या निकले? नहीं, सरकार ने तो रोक रखा रास्ता। ये इतनी बैरिकेटिंग लगा रखी, कील सरकार ने ठोकी, कटीले तार सरकार ने लगाए। ये कोई चोर हैं, आतंकवादी थोड़ा है, किसान है। लोकतंत्र में सबको आप अपनी बात कहने का अधिकार है। ये अपनी बात कहनी तो दिल्ली जा रहा था, इसे क्यों नहीं जाने देते दिल्ली? कानून सबके बड़ा दिन बाद आई हो आप? भाई की डेथ हो गई थी इसलिए नहीं आप, बड़े भाई की डेथ हो गई थी। ओहो, तो फिर ये आंदोलन के बारे में तो सुन ही रही हो, क्या हो रहा? आंदोलन तो चलेगा हमारा, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो आंदोलन चलेगा, घर वापसी नहीं होंगे, किसानों का कदम पीछे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही, इतनी सख्त लग रहा है सोमवार की सुनवाई में कुछ हो ना जा। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हम अपनी मांग को मांगने के लिए बैठे हैं। हम बरसात में भी बैठे, गर्मी में भी बैठे, धूप में भी बैठे, सर्दी में भी बैठे, पानी के बीच में भी बैठे। 10 महीने हो गए हम लोगों को, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान मलिक है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। अरे उस्मान मियाँ, एक बात बताओ, मैं कई बार जाता हूँ तो लोग कहते हैं जाट और मुसलमान एक होने के नहीं, इस बार भी अभी हैं, लेकिन चुनाव तक जाते जाते ना होने के। सही है? बिल्कुल सही, सब एक हो गए हैं। अरे एक होने के नहीं कहते हैं तो एक तो हो गए हैं ना, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हर हर महादेव का, अल्लाह अकबर का जो नारा लगा था 5 सितंबर को, तो उसमें सब एक हो गए ना। एलर्जी हुई इस चीज़ से भी, वही तो सिद्ध करा इन्होंने। इन्हें एलर्जी क्यों हुई है इस चीज़ से? हर हर महादेव अल्लाह अकबर का जो नारा। आप क्या कह रहे हो? वो इस अल्लाह अकबर और हर हर महादेव से तो एक हुई है, हम सब एक। चुनाव तक रह जाओ तब तो। चुनाव से भी आगे लो, 5 साल आगे लो रहेंगे। इतने पक लिए हम तो, पूरे रगड़ दिए। अब हम तो हटना, हटते ही मरेंगे, हटती ही फांसी हमें एकदम। थोड़ा वक्त हो चला है, लेकिन मैं कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले ये भी कहूँ कि मिलॉर्ड, इसी देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या भी करता है। इसी देश में हर महीने हजारों किसान किसानी छोड़ करके बेरोजगार होते हैं या मजदूर बन जाते हैं। तब अदालतों को शायद उनकी आवाज़ वहाँ तक न पहुँचती हो। इस अदालत ने या बहुत सारी अदालतों ने मिलॉर्ड
किसानों के पक्ष में भी फैसले दिए हैं, लेकिन सरकारों ने उन पर अमल नहीं किया है। थोड़ा उस ओर भी ध्यान जाए तो अच्छा है। वैसे तो किसान या इस देश का हर नागरिक हर कानून का सम्मान करता है और भगवान पर ही भरोसा करके इस देश का किसान जिंदा भी है। आज माहौल क्या है में बस इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।